हेलो एवरीवन, दिस सेट साक्षी। आज का टॉपिक आपका रहेगा सेट नंबर एस रीजनिंग का। ठीक है, आज का लास्ट सेकंड सेट है। इसके बाद सिर्फ आपका टी सेट रह जाएगा, फिर हमारी सारी 20 के 20 सेट खत्म हो जाएंगे। पीआरटी की टेस्ट सीरीज़ है, सेट नंबर एस पे आ चुके हैं। जिन्होंने अभी तक ये सेट नहीं देखे या जिनको नहीं पता ये सब क्या चल रहा है, तो ये बता देती हूँ। ये सीरीज़ थी, 20 पेपर थे मेरे पास। उन 20 सेट को रीजनिंग के सॉल्यूशन को ही मैंने कराया है, जिसमें अभी आज हम 19वें सेट पे हैं। जिन्होंने नहीं देखा भैया जल्दी से जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको ए से लेकर एस तक मिल जाएगा। और एक इसके बाद रह जाएगा, वो टी भी आपका प्लेलिस्ट में डल जाएगा। 20 के 20 सेट आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, सो अभी तक किसी ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, आप एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अमेजिंग कोर्सेज मिल जाएंगे आपको। फिर हम बढ़ते हैं फिर और आगे। तब तक आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है 50, जो ये आपके लिए छोड़ा गया था, जिसके अंदर आपसे पूछा गया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और वायुमंडल। तो आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक और गैस है, और ये दोनों के दोनों एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आज के अपने नए सेट पे। सेट नंबर आपका एस का मतलब 19वां। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है आपसे पूछा गया है कि डिफरेंट बताना है। चूज़ द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। चारों में से कौन सी डिफरेंट फिगर है, वो आपका क्वेश्चन है। बताइए, सोच के देखिए ज़रा। पहला, तीसरा, चौथा आपको एक जैसा सा दिख रहा है। ये सूरज भगवान की सारी तरफ किरणें हैं, लेकिन अगर हम दूसरे की बात करें तो ये किरणें सिर्फ एक साइड हैं और दूसरी साइड नहीं है। तो ये सेकेंड ऑप्शन आपका डिफरेंट हो जाएगा बाकियों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 42, जो कि डाइस का है। डाइस का 4 डाइस वाले क्वेश्चन आप सबके सामने हर बार पेपर में आए हैं और आने वाले पेपर में भी आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सो पूछा क्या है, इस प्लस के अपोजिट क्या है। ये क्वेश्चन है आपका, विच साइन विल बी अपोजिट ऑफ प्लस। कोई भी ऐसे 2 डाइस चूज़ कीजिए जिसके अंदर 2 सेम हों, दैट मीन्स डॉलर और आपका ये बराबर हो गया सर्कल। सिमिलर वे में अगर आप लेते हैं, कौन कौन से और 2 लेंगे, पहला और आखिरी लेते हैं, तो परसेंटेज सर्कल मल्टीप्लाई आपके प्लस के बराबर आ गया। तो आपसे यही पूछा था, मल्टीप्लाई किसके बराबर है, प्लस के, या प्लस किसके बराबर है, मल्टीप्लाई के अपोजिट। तो आपका यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, थर्ड वाला। ठीक है, सो दैट मीन्स प्लस के अपोजिट क्या है आपका, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने 43। देखिए, स्टॉप करो वीडियो को, खुद से निकालो, फिर मैं आपको डिस्कस करके बताती हूँ कैसे करेंगे क्वेश्चन। एक क्यू है, क्यू होता है एक सीधी रेखा, सीधी एक कतार जिसमें बच्चे खड़े हैं। अरुण 22 से 5वां है, 22 से यहाँ होता है, 22 से 5वां 1 2 3 4 5। ये 22 से 5वें पे कौन है भाई, अरुण। और सुरेश दाएं से छठा है, 1 2 3 4 5 6। छठे से दाएं पे कौन है, सुरेश। ठीक है, अब क्या कर दिया गया, अब इनकी पोजीशन को पलटा मार दिया गया। ठीक है, इनके स्थानों को बदला गया, मीन्स यहाँ पे सुरेश आ गया और यहाँ पे अरुण। इनके स्थानों को जब बदला गया तो अरुण बाएं से 13वां हो जाता है, मतलब बाएं से, बायां यहाँ है। ठीक है, ये बायां है आपका और ये दायां। ठीक है, बाएं से 13वां हो गया, यहाँ से 13वें पे आ गया। ठीक है, 13th पे अरुण आ गया। तो 13 आपका, इससे पहले कितने हो गए, 13 प्लेस पे ये है 12, और प्लस में एक अरुण का प्लेस, और प्लस में आपके ये 4 नहीं सॉरी 5वें पे अरुण। तो 12 और 5 17 और 1 18। इसको मैं ब्लैक ही कर दूं। 18 आपके टोटल हो गए। 18 क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो गए, बच्चे हो गए जो एक क्यू में खड़े हैं। इस क्यू में टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं 18। थोड़ा सा मैं इसको इरेज करती हूँ। ठीक है, सो यहीं पे बताती हूँ आपको। सो इस क्यू के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हो गए, ये जो थे, यहाँ से अरुण का स्थान था, यहाँ से सुरेश का, फिर इनका बदल दिया गया, तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो गए 18। उसके बाद पूछता है सुरेश की दाएं से, दायां मतलब ये वाली साइड है ना, सुरेश अब यहाँ आ गया था ना, अरुण यहाँ आ गया था बदलने के बाद, इनके इंटरचेंज करने के बाद पोजीशन। तो दाएं से कितने पे होगा, तो 18 टोटल है। और यहाँ से अरुण कितने, मतलब यहाँ से इधर से 5वें पे था ना, मतलब इसका 1 2 3 4 स्थान हो रहे हैं। तो माइनस आप 4 करोगे, इसका 14 आंसर आएगा। 14 है, एक सेकंड इसका ऑप्शन चेक करने दो। हाँ बिल्कुल ठीक है, 14 का आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, 14th प्लेस पे आ जाएगा सुरेश। ठीक है, फ्रॉम दायां मीन्स राइट साइड से, राइट से सुरेश की पोजीशन हो जाएगी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। ये बहुत ही सिंपल सा है, इसका यूपी का ससुर है, ब्लड रिलेशन का है। आपको बताना है यूपी का ससुर है कौन सा दर्शाता है, कि पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो आप इसको एक बार खुद से करें वीडियो को स्टॉप करके। ठीक है, सो देखिए, अगर मैं पहला बना के देखूं तो P
पी और उसके बाद है एट द रेट। एट द रेट का मतलब होता है पत्नी, मतलब पी पत्नी है किसकी, क्यू की। ऑब्वियस ही बात हो गया, क्यू का जेंडर मेल है, ठीक है। उसके बाद है डॉलर टी, डॉलर का मतलब है भाई, क्यू भाई है टी का, कंफर्म जेंडर क्यू का। टी हैशटैग, हैशटैग का मतलब है पुत्री, मतलब टी का जेंडर कंफर्म लड़की है किसकी, यू की। यू स्टार डब्ल्यू, स्टार का मतलब क्या है आपका पिता, स्टार है पिताजी, ये पिताजी हैं किसके, डब्ल्यू के। डब्ल्यू मतलब इनका बच्चा हो गया, लड़का या लड़की। डब्ल्यू का आपको जेंडर नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, हमें चाहिए भी नहीं। यू पी का ससुर है, कौन सा दर्शाता है, तो यू ससुर होना चाहिए, ठीक है, मेल तो है ही, किसका, पी का। अच्छा, यू पी का ससुर है, ये दर्शाता है, तो पी अगर लड़की है, इसका हस्बैंड हो गया क्यू, और ऑब्वियस ही बात है कि ये तीनों इसके ही पेरेंट्स, मतलब हाँ इसके फादर हो गए ना इन तीनों के, क्यू टी और डब्ल्यू के। हाँ तो ठीक है, ये इनके घर की बहू होगी, दैट मीन्स इनके ससुर हो गए। बिल्कुल ठीक है, पहला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मोस्टली इसमें पहला दूसरे में आ ही जाता है आंसर, क्योंकि ज़्यादा इतना टाइम नहीं होता एग्जामिनर को, पता है बच्चों के पास। 45वां क्वेश्चन, 45वां क्वेश्चन कहता है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए संदीप ने कहा, ठीक है जी, संदीप ने कहा, वह मेरे पिता, ये संदीप के पिता का इकलौती बहन, यहाँ की आएगा, संदीप के पिता की इकलौती बहन, ये इकलौती बहन की बेटी है, ठीक है। संदीप महिला, अच्छा संदीप का महिला से क्या रिलेशन, बताओ, सोचो। ये मैंने डायग्राम बना दिया है, संदीप, ये संदीप के पिताजी, और पिताजी की बहन, संदीप की कौन हुई, बुआ हुई, ठीक है ना, संदीप की बुआ होगी ना ये वाली, और ये आगे बुआ की बेटी। तो क्या कहता है, संदीप महिला से कैसे संबंधित है, तो कज़न हो गई, कज़न का मतलब सेकंड ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या है 45 का, हाँ सेकंड ऑप्शन। लेकिन इधर एक बात ध्यान रखना, देखो इसमें हिंदी में ना चचेरा भाई लिख रखा है, ये गलत है, या तो ये मिस प्रिंट है, और अगर हिंदी से देखोगे चचेरा भाई नहीं आएगा, क्योंकि चचेरा भाई होता है चाचा का बेटा। चाचा का बेटा का मतलब यहाँ पे ये बहन नहीं भाई होना चाहिए था इसका, अगर भाई होगा तभी तो ये चाचा होंगे संदीप के, लेकिन अभी यहाँ ये बुआ है और ये बुआ के बच्चा है, बेटी है, तो ये आपका कज़न। इंग्लिश में देखो तो कज़न बन रहा है, लेकिन हिंदी में चाचा चचेरा भाई नहीं बन रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, ठीक है। इंग्लिश में ठीक है, कज़न आएगा। नेक्स्ट, बुआ का बच्चे चाचा के बच्चे कज़न ही होते हैं। सुकन्या वेंट टू सी ए मूवी, सुकन्या 9 दिन पूर्व फिल्म देखने गई, ठीक है, ठीक है जी, 9 दिन पहले, वह गुरुवार को फिल्मों के लिए जाती है, अच्छा वीरवार को जाती है, ठीक है, और 9 दिन पहले गई, 9 दिन पहले का मतलब एक वीर हो रहा होगा, है ना, और उसके बाद आज सप्ताह का कौन सा दिन है, देखो 9 दिन पहले देखने गई, मतलब वीरवार को देखने गई, फिर अगला वीर, 9 दिन पहले गई ना, तो 9 दिन आगे बढ़ाओ, वीर के बाद शुक्र शनि, यहाँ पे आ गया सैटरडे, तो आज कौन सा दिन है, शनिवार। शनिवार के साथ मेरा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड। समझ आया, दोबारा से बताती हूँ क्या बोला है उसने क्या बोला है, सुकन्या 9 दिन पहले पिक्चर देखने गई है, तो वीरवार को ही जाती है, वीरवार को जाती है, 9 दिन आगे बढ़ाओ, ये एक हफ्ता आगे बढ़ा, वीर से वीर, और फिर शुक्र, और फिर शनि, तो सैटरडे अभी आज का दिन है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पढ़िए एक बार 47 क्वेश्चन को। 47 क्वेश्चन है ये, इसका स्टेटमेंट कंक्लूजन का, 2 स्टेटमेंट है आप पे और 2 कंक्लूजन है, ठीक है, उसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। कुछ आम पीले हैं, सम मैंगोज आर येलो, सम मैंगोज आर येलो, ठीक है, ये मैंगो हैं, सम मैंगोज आर येलो, कुछ आम पीले हैं, कुछ टैक्सी आम है, कुछ टैक्सी आम है, कुछ टैक्सी आम है, अच्छा कुछ आम पीले हैं, कुछ टैक्सी आम है, ये क्या लिख रखा है भाई, देखो इसमें निष्कर्ष में भी ये दोनों बातें रिपीट कर रखी हैं कथन वाली, तो ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है भाई इस पेपर में, यहाँ से कंक्लूजन पढ़ना है आपको, समझ रहे हो, ये कंक्लूजन नहीं पढ़ना, हिंदी में जो पढ़ते हैं क्वेश्चन को, तो ये दोनों कथन और निष्कर्ष सेम चीज़ें लिख रखी हैं, तो ये गलत है, ठीक है, इसका निष्कर्ष यहाँ से पढ़ो। सम मैंगोज आर ग्रीन, सम मैंगो आर ग्रीन, नहीं ये तो गलत है, क्योंकि उसने येलो दिया, ग्रीन का जिक्र ही नहीं है, तो फर्स्ट गलत हो गया। उसके बाद सेकंड कहता है आपका ऑल टैक्सी आर येलो, ऑल टैक्सी, ये टैक्सी हैं येलो हैं ना, टैक्सी और येलो में तो कोई संबंध ही नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो ना तो पहला फॉलो करता, नीदर फर्स्ट नोर सेकंड, ठीक है, तो नीदर फर्स्ट नोर सेकंड कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, नीदर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, इस क्वेश्चन को पढ़िए, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 1 है
3 है, 4 है, 8 है, 15 है, 27 है और क्वेश्चन मार्क है। सोचो। सोचिए क्या आएगा। देखिए इसके अंदर कैसे करेंगे, मैं इसको इरेज करती हूँ, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। देखिए 1 है, फिर 3 है, 1 और 3 का जोड़ कितना होता है 4, ठीक है, यहाँ 4 आ गया। उसके बाद कह रहा है फिर है 8, ठीक है, फिर है 8। अब इन दोनों का जोड़ करेंगे, 4 और 3 कितना होता है 7, है ना, 7 और 1 8, ठीक है। एक बार रुको, इसको देखने दो, इस क्वेश्चन को जरा, इसमें क्या कह रहा है एक बार आप सोचें। अच्छा 8 अगर हम ले लें, फिर 8 के बाद है 15, 8 4 12 और 3 15। अच्छा देखिए ऐसे हो सकता है, हाँ ये देखते हैं एक बार फिर भी करके, रुकिए। देखिए 1 है, 3 है, 4 है, ठीक है, फिर 8 है, फिर 15 है, फिर 27 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। देखिए 1 और 3 यहाँ आ गया 4, ठीक है, उसके बाद है 8, मतलब 4, फिर ये 3 काउंट करेंगे, 4 3 7 और 1 8, 8 आ गया। फिर 8 4 12 और 3 15। देखिए फिर 3 काउंट करेंगे, फिर 1 हटा देना, सुन एक बार ध्यान से देखें, फिर इस 1 को हटा देंगे, फिर 3 काउंट करेंगे, 8 4 12 और 3 15 आ गया। फिर आप क्या करेंगे, फिर इस 3 को भी हटा देंगे, फिर आपका इन तीनों को काउंट करके बन रहा है 8 4 12, 12 और 15, हाँ बन रहा है 27, ठीक है, बन रहा है। फिर आप क्या करेंगे, फिर इस 4 को भी हटा देंगे, फिर इन तीनों को जोड़ देंगे, तो 15 और आपका 7 और 5 12, 2 3 4 और 8 50, 50 है इसका आंसर क्या, एक सेकेंड मुझे चेक करने दीजिए। 48 का, हाँ ठीक है यही है आंसर, 48 का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। क्या है 50, क्या है 50, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। इसका आंसर है आपका 50 के साथ सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। थोड़ा सा ध्यान से करें, बड़ा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बड़ा है लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। उमेश वेंट फ्रॉम P to Q विच इज़ 9 feet डिस्टेंट, अच्छा 9 feet, फिर वो राइट टर्न किया, P से Q पे गया 9 feet। तो ये देखो, मान लो ये P है, ठीक है, ये P से Q पे गया कितना 9 feet, ठीक है। आगे बढ़ाओ, तो यहाँ से राइट टर्न किया, इसका राइट कौन है, ये वाला 4, पहले वीडियो को स्टॉप करके खुद से निकाल लो, 4। आफ्टर ही टर्न राइट, फिर से राइट टर्न किया और कुछ डिस्टेंस चला विच इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम P to Q। कह रहा है जितना P से Q में डिस्टेंस चला था उतना ही डिस्टेंस ये चला है फिर से राइट साइड। इसका राइट साइड कौन है, ये, फिर से ये राइट साइड डिस्टेंस चला है 9, ठीक है, ठीक है। फाइनली ही टर्न टू द राइट, फिर से राइट टर्न किया और 3, ये यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। हाउ फार इज़ नाउ फ्रॉम P, P से कितनी दूर है, तो P से बताइए, ये कैसा सा बच्चा सा सवाल था। तो ये P से कितनी दूर है, 1 किलोमीटर, मतलब 1 मीटर है, किलोमीटर जो भी, फीट 1 फीट, 1 फीट, 1 फीट के साथ आपका थर्ड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर सही है, थर्ड। 1 फीट दूरी है ना, यहाँ तक आ गया क्योंकि सामने वाला 4 है और ये 4 होता है टोटल, तो 3 ये था, तो ऊपर वाला 1, P से कितनी दूरी पे है, 1 फीट पे। आखिरी क्वेश्चन आपको पता है किसके लिए होता है, आप सबके लिए होता है। इसको आपको करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन चारों में से जो सा ऑप्शन आपको सही लगे आप वो कर सकते हैं सही, कमेंट कर दीजिएगा। और बाकी देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिए, आपको वीडियो पसंद आती है तो। अगले लेक्चर, लास्ट लेक्चर में सेट नंबर T के साथ मुलाकात करते हैं।